हेलो एवरीवन, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है फिर से आप सभी लोग का हमारे इस नई वीडियो में। तो दोस्तों स्पेशली जैसा कि आप सभी को पता होगा कि आपके यही सेफ कांस्टेबल फायरमैन की 1149 पोस्ट की जो वैकेंसी रिलीज की गई थी आपके साल 2021 के अंतर्गत, उसका जो रिटर्न एग्जामिनेशन है दोस्तों, ये 26 तारीख से शेड्यूल किया गया है, यानी 26 सितंबर से दोस्तों आपका जो पेपर ये स्टार्ट है। अब ले दे करके आपके पास 10 दिनों का समय बचा है, और इसके बाद जो स्टूडेंट हैं उनके मन में जो सबसे बड़ा कन्फ्यूजन 2-3 चीज़ों के रिगार्डिंग निकल करके आ रहा है। सबसे पहले उनके मन में क्यूरी ये आ रही है कि इस पेपर के अंतर्गत सेफ स्कोर कितना होगा। ठीक है, सेफ स्कोर कितना होगा। दूसरी समस्या उनके मन में निकल करके आ रही है कि यानी एक तरह से कहे तो सेफ स्कोर वही कट ऑफ कितना जाएगा। और दूसरी समस्या ये है कि अपने स्कोर को, क्योंकि अब समय जो है आपके पास बहुत कम बच गया है, तो अब स्कोर को आप बूस्टअप कैसे करें। ठीक है, लास्ट पॉइंट पे कौन कौन से टिप्स मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इस पेपर के अंतर्गत पहले कौन सा सेक्शन करें, और पेपर जो होगा पेपर में क्या निगेटिव मार्किंग रहेगी या नहीं रहेगी। ठीक है, इन तीनों चारों सवालों के दोस्तों जवाब है इस वीडियो के माध्यम से आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं सेफ स्कोर के बारे में, यानी जो कि टॉपिक है हमारा सेफ स्कोर की, इस पेपर के अंतर्गत आपका सेफ स्कोर कितना रहने वाला है, स्पेशली जो कैंडिडेट्स इस पेपर को देने वाले हैं। बेसिकली दोस्तों इस पेपर में आप सभी को पता होगा कि जो निगेटिव मार्किंग है आपकी, यानी निगेटिव मार्किंग जो रहती है अक्सर एग्जामिनेशन में, इस पेपर के अंतर्गत आपकी निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, यानी जो निगेटिव मार्किंग है इस पेपर में नहीं है। तो फिलहाल आपका जो कंपटीशन जाएगा ये थोड़ा सा हाई जाएगा, कट ऑफ जो है दोस्तों आपका हाई जाएगा। ठीक है, अप्रोक्स अगर हम बात कर लेते हैं आपके कट ऑफ के बारे में डिफरेंट कि अगर आप कितना स्कोर करके आओगे तो आप सेफ स्कोर में रहोगे। तो स्पेशली दोस्तों अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, ठीक है, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो तो अगर 80 प्लस आपका स्कोर है, ठीक है, 80 प्लस आपका स्कोर रहेगा तो आप सेफ जोन में रहोगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हो, ठीक है, अगर ईडब्ल्यूएस से आप बिलोंग करते हो तो आपका 71 प्लस अगर भी स्कोर रहेगा तो आप सेफ जोन में रहोगे। इस वजह से दोस्तों ईडब्ल्यू से कट ऑफ हाई भी जा सकता है, क्योंकि इस बार नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या ज़्यादा है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि मैं इस कट ऑफ के बारे में एक और चीज़ बताऊंगा जिसके ऊपर आपको ध्यान देना होगा, कि इतना देख करके आपको अब बका नहीं जाना है कि इतना स्कोर मेरा होगा तो ही मैं सेफ रहूँगा, नहीं, इसके अलावा भी कुछ ऑप्शन है जो मैं आपको आगे बताऊँगा। इसके बाद दोस्तों अगर हम ओबीसी की बात कर लेते हैं तो ओबीसी वाले भी ध्यान रखिएगा कि अगर आप 72 73 प्लस स्कोर कर रहे हो तो आप सेफ रहोगे। ठीक है, इसके बाद दोस्तों अगर हम एससी की बात कर लेते हैं, एससी की अगर बात करें हम तो इसका भी अराउंड आपका 65 प्लस अगर आप हो तो सेफ जोन में हो। और एसटी की बात करें तो अप्रोक्स आपका 60 प्लस 62 अगर मान के चलो, ठीक है, ये आपका अगर स्कोर है तो आप सेफ जोन में हो। तो अप्रोक्स जो मैं ये कट ऑफ बता रहा हूँ, अब इसके बाद अब स्टूडेंट पूछेंगे कि सर इतना हाई कट ऑफ कैसे जाएगा, कैसे क्लियर हो पाएगा, नहीं होगा। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर देखने वाली है कि इस पेपर के अंतर्गत आपकी सबसे पहले चीज़ जो निगेटिव मार्किंग होती थी, ये आपकी इस पेपर के अंतर्गत जो है निगेटिव मार्किंग नहीं है। ठीक है, अब निगेटिव मार्किंग ना रहने के पीछे जो है आपका स्कोर बढ़ने का चांस है। स्कोर कैसे बढ़ जाएगा निगेटिव मार्किंग ना रहने के पीछे? तो दोस्तों होता क्या है ना कि एक्चुअली में निगेटिव मार्किंग नहीं रहता है तो स्टूडेंट के जो स्कोर होते हैं काफ़ी ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आपके ये कट ऑफ जा रहे हैं। ध्यान रखिए कि ये कोई आपका ऑफिशियल कट ऑफ नहीं है, और कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है। कट ऑफ इससे कम भी जा सकता है, क्यों? ध्यान रखिए क्योंकि दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं जो इस फॉर्म के वैकेंसी को फिलअप किए थे, उन बहुत में से काफ़ी सारे लोगों का डिफरेंट जगह पे, किसी का एसएससी जीडी वगैरह में, ठीक है, किसी का कहीं पे, किसी का कहीं पे सिलेक्शन हो चुका है। तो अप्रोक्स नंबर ऑफ स्टूडेंट की संख्या जरूर कुछ ना कुछ कम हुई होगी। साथ ही साथ दोस्तों और भी चीज़ें बता दूं आपको कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जिनका कि अभी प्रिपरेशन बिल्कुल नहीं होगा, यानी उनकी जो तैयारी होगी एकदम जीरो होगी। ठीक है, तो जो स्टूडेंट मतलब कंटिन्यूअसली पढ़ रहे थे, लगे हुए थे, तो आप सभी लोगों के लिए बेहतरीन मौका है, आप आराम से स्कोर कर लोगे, क्वेश्चन का लेवल ज़्यादा टफ नहीं आएगा। साथ ही साथ दोस्तों इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपका जो कट ऑफ की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो ये आपका डिपेंड करता है आपके क्वेश्चंस पैटर्न के ऊपर कि आपका क्वेश्चंस किस लेवल का आ रहा है। ठीक है, आपका पेपर होने के बाद ही एक्यूरेट कट ऑफ का जो है पता चल पाएगा कि स्टूडेंट की क्या जो संख्या वो क्या कह रही है, कितना स्कोर कर पाएंगे। सेफ स्कोर की अगर हम बात कर ले तो अगर आप 75 प्लस टच करके क्वेश्चन आ रहे हो तो आप एकदम सेफ स्कोर में रहोगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि अब आपके पास बच गया है समय बहुत कम, टाइम बहुत कम बच गया है, और प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा करना है। तो आप प्रिपरेशन करने के लिए आप सभी को लास्ट पॉइंट पर दोस्तों आपको करना क्या है कि आप सभी लोगों के लिए आप सभी सब्जेक्ट्स की जो पीडीएफ है, ध्यान रखिएगा, आपके इंटेलिजेंस रीजनिंग की, ठीक है, आपके हिंदी की, आपके एलिमेंट्री मैट्रिक्स, जीके जीएस और प्लस में इंग्लिश, ठीक है, इन सभी सब्जेक्ट की दोस्तों जो पीडीएफ है हमारे पास अवेलेबल है ओनली 39 रुपीज़ के अंतर्गत। और इस पीडीएफ को परचेज करने के लिए आपको इस नंबर पर 9006914446 इस नंबर पर आपको व्हाट्सअप करना है और लिखना है हाई CIASF, ठीक है, ये लिख करके आपको मैसेज करना है। और उसके बाद आप यहाँ से दोस्तों 39 रुपीज़ के अंतर्गत ये सभी सब्जेक्ट्स की पीडीएफ आप परचेज कर लोगे, और गारंटी देता हूँ कि अगर आप ये पूरी पीडीएफ कवर कर लोगे तो आराम से 70 75 प्लस स्कोर कर
लोगे, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों अब आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है ये देखना है कि करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट, ठीक है, अभी हाल ही में जो करंट अफेयर्स है जीके जी अगर आपको इंप्रूव करना है तो करंट अफेयर्स के हाल ही में जितने भी नियुक्तियां वगैरह हुई हैं इन सारे चीज़ों को आपको देख लेना है। हालांकि वीडियो के माध्यम से मैं इन सारी चीज़ों को कवर करवाऊंगा जल्द से जल्द, यानी आपका आज या फिर कल से वीडियो रेगुलर मिलना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।